अगर आपके पास भी पुराने कपड़े या फिर पुरानी टी शर्ट पड़ी हैं तो उन्हें फेंकने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ पुराने कपड़े या फिर पुराने दुपट्टे का ऐसा यूज जिसे देखकर आप शॉक रह जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। अब इसे बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे की। इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे भी हम सभी के घर में आसानी से मिल जाते हैं। हम लोग कुछ खाने का सामान लाते हैं या फिर कुछ मिठाई वगैरह लाते हैं तो उसमें ये डब्बे हमें आसानी से मिल जाते हैं। अब इसकी जो ऊपर की किनारी है हमें उसकी कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस गाँव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। अब इस डब्बे को हम 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से कट कर लेंगे। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, आपको ठीक वैसे ही कट करना है। फ्रेंड्स, इस तरह के कंटेनर तो हम सभी के पास इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि इनका क्या करें। बहुत से कंटेनर का तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी का ढक्कन टूट गया या फिर कोई डब्बा खराब हो गया तो हम उसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस बेकार पड़े हुए डब्बे को हम नया लुक देंगे, जिसमें चीजें रखी हुई अच्छी भी लगेंगी और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से ना आप चाहे छोटा या फिर बड़ा कोई सा भी डब्बा ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी सारी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। तो चलिए बास्केट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर पुराने दुपट्टे और पुराने गाउन का स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि हम इस पुराने कपड़ों से इतना सुंदर आइटम बनाकर रेडी कर सकते। फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, आपको ऐसे कपड़े का यूज करना है जिसके धागे ना निकलते। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी तो ज्यादा से ज्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस गाँव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूँ। अब दोस्तों, आपको हर पट्टी में छोटा छोटा होल बनाना है। ये होल हम पट्टियों को आपस में जोड़ने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सुई धागा और सिलाई मशीन का बिल्कुल यूज नहीं किया है। अब आपको पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर इसके दूसरे सिरे को आपको होल में से पार करना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में देखकर समझ आ ही रहा होगा। पट्टियों को आपस में जोड़ने का दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारी पट्टियां आपस में जुड़ गई हैं। इसी ट्रिक से आप सारी पट्टियों को आपस में ज्वाइन कर लें। अब पट्टी के एंड वाले पार्ट में भी हमें एक होल बनाना है। तो इसी तरह से मैंने ग्रीन पट्टी के भी एंड में होल बना दिया है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अब जो पट्टी के एंड में हमने एक होल बनाया था उसे हम बॉटल के स्ट्रिप में डाल देंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनने वाली है दोस्तों। अब बॉटल की जिस स्ट्रिप में हमने रेड वाली पट्टी डाली थी उसी स्ट्रिप में हमें ग्रीन वाली पट्टी भी डालनी है। अब बस यहीं से हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट होगा। अब आप चाहे किसी भी कलर की पट्टी को पहले लेकर उसे इस तरह से ट्विस्ट करते हुए बॉटल की स्ट्रिप में फिक्स करनी है। अब रेड वाली पट्टी को हमें बॉटल की दूसरी वाली स्ट्रिप में डालना है। मतलब कि हमने जिस स्ट्रिप में ग्रीन पट्टी डाली है उसके नेक्स्ट वाली में हमें रेड डालनी है। बस इसी तरह से आपको यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। बस आपको हर बार पट्टी को ट्विस्ट करते हुए नेक्स्ट स्ट्रिप में डालना है। दोस्तों, आपको ना कपड़े की पट्टियाँ छोटी छोटी कट करनी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पट्टी लंबी काटेंगे तो वो बार बार उलझती जाएंगी, तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप कपड़े की पट्टियों को ज़्यादा बड़ा ना कट करें और जब आपको ज़रूरत लगे तो अब आप इसमें पट्टियाँ ऐड करते जाएं। पट्टियाँ जोड़ने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया, आप ठीक उसी तरह से पट्टियों को जोड़ते जाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, बहुत आसानी से ये ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों, गर्मियों के दिन ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो टाइम काटना मुश्किल होता है। तो आप इस तरह की क्रिएटिविटी करके अपने वेस्ट चीज़ों से बहुत ही सुंदर चीज़ बना सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजर या फिर सामान हम मार्केट से लेने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है और उनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब हम वही सामान अपने घर में बनाते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और साथ ही उसे बनाकर जो खुशी मिलती है ना, वो आपको मार्केट में पैसे देकर भी नहीं मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह के कंटेनर का ही यूज़ करें। अगर आपके पास बड़ी बॉटल है ना प्लास्टिक की, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो गर्मियों के सीज़न में प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स तो बहुत आती हैं, तो आप उन बॉटल का यूज़ करके भी ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ना गाइस, कितना सुंदर लग रहा है। अब आपको डिज़ाइन भी समझ आ रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एक प्यारी सी बास्केट बना रही हूँ।
मैंने यहाँ पर छोटे कंटेनर का यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटी ही बास्केट बनाई है। तो देखा, इसके एंड पार्ट को मैंने ग्लू की हेल्प से अंदर की साइड चिपका दिया है। फ्रेंड्स, अभी ये पूरी तरह से बनी नहीं है, अभी हमें इसमें और भी काम करना है। आपको इसका ऊपर और नीचे पार्ट खाली दिखाई दे रहा होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कपड़े की 3 पट्टियाँ लेनी है और इसे ऊपर की साइड इस तरह से नॉट लगा के जोड़ देना है। इस नॉट को अभी हम बाद में खोल देंगे और इसकी जैसे आप अपने बालों की चोटी बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से आपको इन कपड़ों की भी चोटी बनानी है। आप एक ही बार में एक लंबी चोटी बनाएं, जिसे हम ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा सकते हैं। अब इसके एंड पार्ट को आप ग्लू की हेल्प से अच्छे से चिपका दें। फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते कि हम इतने पुराने और वेस्ट पड़े हुए सामान से इतना अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आपको सिंपली इस चोटी पर ग्लू लगाते हुए इस बास्केट पर चिपका देना है। हमने यहाँ पर ना तो किसी तरह के सुई धागे और ना ही सिलाई मशीन का यूज़ किया है। बिना सुई धागे और सिलाई मशीन के ये बहुत सुंदर बास्केट बनकर तैयार हो गई है। हम अपने पुराने कपड़ों को यूं ही फेंक देते हैं, तो दोस्तों आपने कभी सोचा भी है कि हम इस पुराने कपड़ों से कितना अच्छा आइटम बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसे हम किसी को दे भी नहीं सकते, तो उनका यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कपड़े की चोटी को ऊपर की साइड पर चिपका दिया। इसी तरह से हमें नीचे की साइड में भी चोटी को चिपकाना है। तो देखा गाइस, इस तरह से कितनी सुंदर बास्केट बनकर रेडी हो गई है। ये कहीं से भी नहीं लग रही कि हमने इसे प्लास्टिक के कंटेनर या फिर पुराने कपड़ों से बनाया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट नहीं होता और वो मार्केट से इस तरह के सामान खरीद नहीं सकते, तो ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको बड़ी बास्केट बनानी है तो आप घी, तेल, किसी भी तरह के प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ इसमें कर सकते हैं। अब जब बास्केट बनाई है तो उसका हैंडल तो बना नहीं है, तो हमने जो कंटेनर का ऊपर किनारी वाला पार्ट कट किया था उसे भी हम इस कपड़े की किनारी से डेकोरेट कर देंगे। आप इसे सिंगल कपड़े से भी बना सकते हैं। अब आप रेड और ग्रीन स्ट्रिप्स को इस पर लपेटते जाएं। ये दोस्तों बनकर इतना सुंदर लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इसे बनाकर, क्योंकि जब कोई काम हम खुद से करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें क्रिएटिविटी करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किस किस को इस तरह की क्रिएटिविटी करना पसंद है। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसका हैंडल भी बनकर रेडी हो गया है। तो लग रही है ना बहुत ही सुंदर सी बास्केट। अब आप ग्लू की हेल्प से इसके हैंडल को चिपका दें। तो देखा गाइस, ये देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रही कि हमने इसे वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर से बनाया है। एकदम एस्थेटिक बास्केट बनकर रेडी हो गई है। मेरे पास एक फॉर्म शीट पड़ी थी, तो मैंने इसके बेस पे से लगा दिया है। अगर आपके पास कोई छोटा सा कार्डबोर्ड हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं, या फिर आप ग्रीन या फिर रेड कलर के कपड़े का सर्किल में कट करके इसे चिपका दें। तो दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये वेस्ट चीजों से बनी बास्केट कैसी लगी। आप इसे मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें किचन में यूज करें, या फिर बच्चों के स्टडी टेबल पर, या फिर आप इसे ड्रेसिंग टेबल पर भी यूज कर सकते हैं। मैंने तो ये छोटी बास्केट बनाई है। अगर आप बड़ी बास्केट बनाते हैं तो आप इसे डाइनिंग टेबल पर रखें और उसमें फ्रूट्स रख दें। आपके घर जो भी गेस्ट आएंगे ना, वो एक बार जरूर इस बास्केट को पूछेंगे कि आपने इसे कहाँ से खरीदा। हर कोई आपकी इस बास्केट की तारीफ जरूर करेगा और इसे देखकर शौक तो जरूर होगा कि आखिर आपने इसे बनाया कैसे। दोस्तों, जिस तरह से मुझे इसे बनाकर ना बहुत खुशी मिली है, आप भी इसे एक बार ट्राई जरूर करके देखना, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतजार रहेगा।